नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में सरकार की तस्वीरें साफ। विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। भजनलाल बने सीएम तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की मिली कमान। पीएम मोदी ने धीरज साहू मामले पर एक बार फिर कसा तंज। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, भारत में मनी हिस्ट की जरूरत किसे, अब आपके पास कांग्रेस है। अमित शाह ने साधा पूर्व पीएम नेहरू पर निशाना तो भड़के राहुल गांधी। कहा, अमित शाह को हिस्ट्री नहीं पता है, इतिहास बदलते रहते हैं। सामना में संजय राउत ने दिखाई मोदी घृणा। प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का किया था इस्तेमाल। राजद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज, बढ़ी राउत की मुश्किलें। फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर केजरीवाल सरकार की लगाई फटकार। दिल्ली की अदालतों को फंड नहीं देने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, तो संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राजस्थान की राजनीति से जुड़ी, जहां अब सारे सस्पेंस पर ब्रेक लग गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। सागानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। प्रदेश कार्यालय में हुई आज विधायक दल की बैठक में बीजेपी हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का ऐलान किया गया और उस नाम पर सभी की सहमति भी बन गई। खबरों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा। साथ ही राजस्थान में भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। इस तरह के फैसले तो यही बताते हैं कि किसी का भी नंबर लग सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विपक्ष को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि इस देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, 5 समस्या उन्होंने गिनवाए थे, उनमें से एक परिवारवाद है। दूसरी चीज, कोई भी कार्यकर्ता अगर कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करता आ रहा है, विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता रहा है, वो संगठन के लिए अपना योगदान देता रहा है, तो फर्स्ट टाइमर एमएलए भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये राजस्थान से मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया। कोई दूसरा यादव बिहार के अंदर आरजेडी में लालू खानदान के अलावा कोई दूसरा यादव मुख्यमंत्री बन सकता है? मुलायम सिंह के खानदान के अलावा कोई दूसरा यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। कहां बन सकता है? बीजेपी में बन सकता है। यही तो मैसेज दिया है उन्होंने, यही मैसेज गया है। ये इंडी गठबंधन वाले, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब इस पे क्या किया जाए। एक दलित को भी मौका आपने दिया, एक ब्राह्मण को भी दिया, एक राजपूत को भी दिया। मध्य प्रदेश में आपने एक ओबीसी, एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। वहां एक ब्राह्मण को आपने डिप्टी सीएम बनाया, एक दलित को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, एक ट्राइबल को आपने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप देखिए कि जिस तरह का ये लोग बहुत एक्सरे करना चाह रहे थे, कास्ट सेंसस, राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो 3 राज्यों में सीएम को लेकर पिक्चर साफ हो गया है, पर कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार के पिक्चर में फंस चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किए गए कैश को लेकर कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें छापेमारी के दौरान बरामद किया गया नोटों का जखीरा दिख रहा है। पीएम मोदी ने वीडियो के साथ कांग्रेस पर हमला करते हुए लिखा, भारत में मनी हिस्ट फिक्शन की जरूरत किसे है, जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 सालों से फेमस है और गिनती जारी है। जिस तरह से पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना क्या है इसमें?
इसमें अब संदेश देने के लिए बचा क्या है? तस्वीरें आ गई, मामला खत्म हो गया। कांग्रेस का सांसद सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहा है, 3-3 बार आपने राज्यसभा उसे भेजा, वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहा है और उसके कुकर्म जो है उसके अलमारी में बंद है। अब ये तो सबूत पेश किया जा रहा है, संदेश नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस नोटों के खजाने से, ये जो नोटों का पहाड़ निकल रहा है, तस्वीरें देख करके लोगों का कलेजा बिल्कुल मुंह तक आ जा रहा है। 50-50 लोग लगे हुए हैं, मशीन खराब हो जा रही, गर्म होकर के खत्म, कोलैप्स कर जा रहा है मशीन, और काउंटिंग अभी जारी है। हमने बताया था जब सारे लोग अभी 200-250 में लग रहे थे, उस समय भी हमने बताया था कि 20 कमरे को सील किया गया है। अभी तो 5-7 कमरे अभी और बाकी है। ये पूरा आंकड़ा जब सामने आएगा ये 500 करोड़ तक जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुंह छिपाते छिपाते रह जाएगी, लेकिन मुंह अपना छिपा नहीं पाएगी। जी, बढ़ते हैं आगे और बात अब अगली खबर की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही सदन में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि पूरा देश समझ गया है कि कश्मीर मुद्दे से निपटने में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। अमित शाह के इस बयान से राहुल गांधी काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को इतिहास नहीं पता है, ये बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई है। मूल मुद्दा जातीय जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है ये है। इस मुद्दे पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, भागते हैं। हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे और गरीब लोगों को उनका हक हम दिलाएंगे। क्यों राहुल गांधी को मिर्ची लग गई? देखिए, राहुल गांधी को समझ में नहीं आता भाई पार्लियामेंट में क्या होता है। वहां चर्चा हो रही है कश्मीर को लेकर के, तो वहां कश्मीर के ऊपर डिस्कशन को छोड़ करके आप यही भागीदारी और गरीबी और सेंसस, कास्ट सेंसस, इस पे बातचीत करोगे। कल मामला सामने आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आप वहां पे कुछ और मुद्दों के ऊपर बातचीत करोगे। गृह मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे, विपक्ष की तरफ से बहुत हमले किए गए थे, कांग्रेस पार्टी को बोला क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये मुंह दिखाने लायक बचे हैं 370 के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि भाई अमित शाह को इतिहास नहीं आता। भाई भाषण आपने सुना? वो इतिहास को उद्धृत कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की ही किताबों, उनके द्वारा लिखे गए चीजों को ही उद्धृत करके बता रहे हैं कि राहुल गांधी के जो परनाना थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी गलती की वजह से ये मसला फंसा। हैदराबाद में तो कोई 370 नहीं लगाया गया, जोधपुर में भी नहीं लगाया गया, जूनागढ़ में भी नहीं लगाया गया। भाई कश्मीर में ही क्यों लगाया गया? क्योंकि बाकी सारी जगहों की जिम्मेदारी पटेल के पास थी, नेहरू के हाथ में कश्मीर था और जिसे उन्होंने उलझा दिया। ये कोई इतिहासकार होने की आवश्यकता है इसके लिए? तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। अभी अभी यही एक्सरे, जाति जनगणना, भागीदारी, यही सब बकवास करते करते ये तीनों राज्यों में जहां इनको जीत हासिल करनी थी वो गंवा के आए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी हार से जरा भी सबक लेना नहीं चाहते हैं। जी, अब बात करते हैं मुश्किलों में घिरे संजय राउत की। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखने के लिए संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, धारा 505(2) और धारा 153A के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पार्टी के मुखपत्र सामना में 11 दिसंबर 2023 को छपे एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप संजय राउत पर लगा है। क्या मोदी घृणा संजय राउत को ले डूबेगा? देखिए, संजय राउत को डूबना ना डूबना से क्या मतलब है? कौन है ये संजय राउत? ये मीडिया वाले इसके बयानों को दिखाते क्यों हैं? दो लोग थे, एक नवाब मलिक था, सवेरे सवेरे टेबल खोल करके अपना दुकान खोल दिया करता था, टेबल पे बैठ के जाता था और पूरी दुनिया में जो है वो क्या भाषण दे रहा है बताइए, कौन आदमी है? दाऊद के साथ रिश्ते, जेल के अंदर गया, बाहर निकला, कोई उसको पूछ नहीं रहा।
संजय राउत कौन? ये पात्रा चौल से भी इनको मुक्ति मिल गई क्या? ये इस तरह के लोगों को मीडिया के सामने ला करके दिखाया जाएगा? और ये लिखने वाले कौन हैं? क्या लिखा इन्होंने? ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में जरा से भी कुछ ने इन लोगों ने ABCD सीखी हो। कितनी गंदी बात इसने लिख डाली सामना अखबार के अंदर कि अब चुनाव आ गए हैं, अभी फिर से पुलवामा कराएंगे मोदी, अब फिर से यहां पे अटैक होगा, POK के ऊपर हमला होगा। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तानी बन गया है संजय राउत, क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने यही कहा कि हिंदुस्तान वालों ने ही करवाया है, यही भाषा तो ये बोल रहे हैं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के लोगों को मीडिया में इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर में केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। दिल्ली अदालतों को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही CJI DY चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। तो वहीं संजय सिंह को भी बड़ा झटका लगा। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया। फैसले की तारीख 21 दिसंबर तय कर दी गई है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी है? भाई ये तो पब्लिक को टोपी पहना रहा था, आज मालूम चला कि ये तो जुडिशरी को भी टोपी पहना रहा है केजरीवाल। भाई 2021 में प्रपोजल पास हो गया कि दिल्ली में कोर्ट्स की हालत खराब है, नई बिल्डिंग्स की जरूरत है, नई व्यवस्था की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। तो प्रपोजल पास हो गया। अभी 100 से ज्यादा जजेस, जुडिशियल ऑफिशियल्स, इन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन वो कहां बैठेंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए पैसे ही नहीं दिए। पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा भाई पैसे दे दो, तो वो लटका रहा है। भाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते। वो वही काम करता है जिससे वोट मिलता हो, जिससे वो प्रोपेगेंडा कर सकता हो। कोर्ट रूम बनाएगा तो क्या होगा? और 232 कोर्ट रूम्स की आवश्यकता है, बैठने के लिए जगह नहीं है। हाई कोर्ट की बात इसने नहीं मानी तो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ये मसला आया, माथा पीट रहे, वो कह रहे भाई हो क्या रहा है। मतलब हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए ये इस तरह के नटवर लालों के सामने हाथ और भीख मांगना पड़ेगा। बुधवार तक का समय दिया, गुरुवार तक का समय दिया गया है कि थर्सडे तक में पैसे क्लियर करो, नहीं तो फिर आगे जो है कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।